गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति को। उस दिन हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और उसमें हमें चित्र भी दिया है। आकृति 8.13 में ये चित्र दिया है। समकोण त्रिभुज बना है PQR जिसमें लंब है 12 और कर्ण है 13। हमें आधार निकालना है। इसके बाद हमें tan p और cot r के मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे आधार क्या है। आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए हमें पता है समकोण त्रिभुज में यदि हमें 2 भुजाएं दी हों और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये कर्ण है तो कर्ण क्या है? PR। PR का वर्ग। लंब क्या है? लंब है PQ। PQ का वर्ग। और आधार क्या है? आधार है QR। QR का वर्ग। अब हम इनके मान रखेंगे। PR का मान कितना दिया है? PR का मान है 13। 13 का वर्ग। PQ का मान कितना दिया है? 12। 12 का वर्ग हो जाएगा प्लस QR का मान हमें ज्ञात करना है। QR की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें QR निकालना है तो यहाँ करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर करने पर यहाँ पर जगह नहीं है, हम इसको साफ कर रहे हैं। आप यदि चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होगा? QR का वर्ग। QR का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। 169 में से 144 घटा देंगे। QR का वर्ग बराबर 169 में से 144 गए, कितने बचेंगी? 25। QR बराबर ये रूट, इस पर अंडर रूट हो जाएगा और QR बराबर 25 का वर्ग क्या होता है? 5। मतलब QR क्या था? हमारा आधार था और QR की वैल्यू हमें मिल गई है। QR बराबर 5 है। 5 दिया है। QR का मान क्या आ गया है? 5 है। ठीक है, तो हमें लंब भी मिल गया है, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। लेकिन अभी इसका निर्धारण नहीं होगा कि लंब कौन सा, आधार कौन सा है, क्योंकि हमें थीटा के आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। कर्ण तो फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार उसके कोण के मान पर निश्चित करते हैं कि जहाँ पर उसका कोण बनेगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। हमें मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का। tan p माइनस tan p का पहले हम देखेंगे tan p, इसके बाद cot r निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे। tan p यहाँ पर थीटा क्या है? tan थीटा की जगह पे क्या है? p है। p को थीटा मानेंगे हम। p को थीटा मानेंगे और थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब और उसके बाजू वाली ये आधार। कर्ण फिक्स है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। आपने वो ट्रिक पढ़ी थी LAL बटे KKA। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन और ये होता है साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक
और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो हमें मान चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप याद जरूर रखें इसको, लंब बटे आधार टेन पी। ठीक है, थीटा यदि क्या है, पी है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये आधार होगा, वो कर्ण होगा। तो लंब क्या है 5 सेंट क्यू आर और आधार क्या है पी क्यू। तो टेन पी का मान क्या हो जाएगा 5/12। क्यू आर है 5 और पी क्यू है 12। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे कॉट आर का मान, कॉट आर का मान। अब यदि हम थीटा आर को मानेंगे, थीटा क्योंकि कॉट है, कॉट का मान क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट बिल्कुल टेन का अपोजिट होता है। टेन में होता है लंब बटे आधार और कॉट में होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कॉट आर। अब थीटा भी चेंज करेंगे हम, यहाँ पे था टेन पी, इसलिए थीटा हमने पी को माना था, यहाँ पर है कॉट आर, तो हम आर को थीटा मानेंगे, यहाँ पर थीटा मानेंगे, तो इनके मान भी बदल जाएंगे। अब क्या होगा, यदि थीटा हमने आर को माना है, आर को माना है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, अब लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार, और कर्ण फिक्स है। तो कॉट आर बराबर आधार कितना है इसका, आधार है 5 और लंब क्या है 12। टेन पी का मान मिला हमें 5/12 और कॉट आर का मान भी हमें मिल गया 5/12। अब हम इसमें मान रखेंगे टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का मान कितना है 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना है 5/12। ये प्लस का है 5/12, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बराबर 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। ठीक है, हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। हमें दिया क्या है, दिया है साइन ए, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए निकालना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है साइन थीटा की, दी है हमें 3/4, मतलब लंब है 3 और कर्ण है 4। लंब दिया है 3 और कर्ण है 4। अब हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमें एक एंगल फिक्स करना पड़ेगा ए बी सी की, ए बी सी यदि थीटा क्या है ए है और लंब क्या है, लंब 3 है, मतलब यदि हम यहाँ पर ए माने ए बी सी, यदि थीटा हम ए रखेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी और ये वाली भुजा कर्ण है। तो लंब क्या है, लंब दिया है हमारा 3, ये हो जाएगा लंब 3 और कर्ण कितना है 4 है। हमें आधार निकालना है, आधार निकालना है तो हम आधार कैसे ज्ञात करते हैं, यदि समकोण त्रिभुज है और 2 भुजाएं दी हैं तो हम तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है AC, AC का वर्ग। लंब क्या है BC,
BC का वर्ग, आधार क्या है AB, AB का वर्ग, AC कितना है 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, BC कितना है 3 सेंटीमीटर, और AB कितना है, AB हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 16 बराबर 3 का वर्ग होता है 9 प्लस AB स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो AB इस तरफ आ जाएगा, AB का वर्ग बराबर 16, 9 माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7, और AB पर स्क्वायर है, इस पर रूट लग जाएगा, √7, मतलब AB क्या था हमारा आधार था, आधार कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, √7 आ गया। अब हम cos A और tan A के मान ज्ञात करेंगे। आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, cos A और tan A का मान ज्ञात करेंगे। AB का मान आ गया हमारे पास, AB का मान है √7। अब हम ज्ञात करेंगे cos A का मान, cos A का मान, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है LAL बटे KKA। इस ट्रिक को आप याद रखिए, इससे आप 6 जितने हमारे एंगल होते हैं उन सभी के मान आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा, cos थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, cos का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। जैसे हमें निकालना है अभी कौन सा cos A का मान, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, cos A आधार क्या है, आधार है √7 और कर्ण क्या है 4। इसके बाद निकालेंगे tan A का मान, tan A हमने थीटा इसलिए चेंज नहीं किया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है A, और थीटा यदि A है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो इसमें आधार क्या है √7 और कर्ण क्या है 4। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, लंब क्या है BC, और आधार क्या है, आधार है AB। तो tan A का मान क्या हो जाएगा, BC का मान कितना है BC का मान है 3 और AB का मान कितना है √7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आज हमने क्लास 10th के चैप्टर 8 में 8.1 के 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है और ये सेशन कंटिन्यू जारी रहेगा। हम पूरी प्रश्नावली हल करेंगे और कंटिन्यू जितने भी अध्याय हम उनको भी कंप्लीट करेंगे, और आशा करते हैं आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। और जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे JS कोचिंग क्लासेस चैनल से जुड़ें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस पर जुड़कर अपने डाउट्स क्लियर करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद।